भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे कुंवार माह भी कहा जाता है, और इस माह में जो नवरात्रि के बाद एकादशी आती है उसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठोर से कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, तथा जन्म जन्मांतर और इस जीवन तथा पिछले जन्म में जो भी आपके द्वारा जाने अनजाने में शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कोई भी पाप हुए हैं, वो सभी पापों के प्रायश्चित्त के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। कठोर से कठोर तपस्या जो ऋषि महर्षि किया करते थे, उनको जो पुण्य फल प्राप्त होता था, वही पुण्य फल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, अपनी भूल को सुधार करना चाहते हैं, आपने जाने अनजाने में यदि कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कोई पाप किए हैं, उन सभी का प्रायश्चित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आपको अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी सनातन धर्मावलंबियों को करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो इस बार जो आश्विन माह यानी कुंवार माह की जो एकादशी है, जो कि 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा, और स्मार्त तथा वैष्णव सभी जनों के लिए इस बार एक ही एकादशी है, यानी सभी को एक ही दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार की शाम को 6:02 से हो जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो वैष्णव मत के अनुसार, सभी मतों के अनुसार तथा हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन सभी को केवल और केवल 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के नियम आपको 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें दशमी से लेकर के द्वादशी तक अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है, तभी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्तजन माताएं बहनें 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको व्रत का जो पारणा होगा, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 17 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन सुबह 6:23 से लेकर के तो सुबह 9 बजे तक व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी एकादशी का व्रत जो खोलना है वो आपको 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर के 9 बजे के बीच में खोल लेना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें 16 अक्टूबर को एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, उनको दशमी तिथि के नियम 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन ही पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी भी मनुष्य को जो एकादशी का व्रत करता है उसको चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज का उपयोग तथा मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इस दिन कोई भी अभक्ष्य भक्षण का प्रयोग खाने पीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग किया जाता है। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। स्नान करने वाले जल में तीर्थ जल भी आप डाल सकते हैं और उसमें काले तिल भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा भगवान नारायण का पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे यदि आपके घर में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, कृष्ण भगवान का या राधा कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन नित्य प्रति होता है तो उस विधि से आप कर सकते हैं। और यदि नहीं भी होता है तो भी आपको विशेष रूप से एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाना चाहिए तथा इस दिन उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से स्नान करवाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए तथा प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग प्रभु को अर्पण किया जाता है। फलों का नैवेद्यम उनको अर्पण किया जाता है। इसी के साथ में प्रभु को पुंगी फल, तांबूल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी भी इत्यादि जो मुख शुद्धि की वस्तुएं हैं तांबूल के रूप में प्रभु को अर्पण की जाती है। इसी के साथ एकादशी के दिन भगवान का जो विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं वो एक चौकी के ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान नारायण को स्थापित करें। बाल गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को या जो भी नारायण के अवतार है उनकी स्थापना आपको करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी के साथ में भगवान के दाहिने हाथ की तरफ में आपको कलश की स्थापना करना है। कलश के नीचे गेहूं की ढेरी लगा देवे, उसके ऊपर तांबे का लोटा रख देना चाहिए या अन्य शुद्ध और पवित्र धातु का लोटा भी आप रख सकते हैं। उसके कंठ से कलावा बांध देवे, नारियल रख देवे तथा विधिवत कलश का और भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, जनार्दन बोलते हैं। इसलिए एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से जो कथा सुनी जाएगी उसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दान भी देना चाहिए। वस्त्र दान भी कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, अन्न दान भी कर सकते हैं या जो भी आपकी हैसियत हो, जो भी श्रद्धा हो, जो भी भावना हो उसके अनुरूप आप ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य ही कर सकते हैं। इसी के साथ आप एकादशी के दिन ध्यान रखें कि आपको चावल खाना नहीं है और चावल का किसी भी वस्तु में उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल एकादशी के दिन आपको नहीं काटना चाहिए, कटवाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है, ऐसी परिस्थिति में आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें, एकादशी का व्रत भी करें।
लेकिन जन्म अथवा मृत्यु का जब सूतक लग जाता है तो 10 दिनों तक भगवान को स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। जब 10 दिन व्यतीत हो जाते हैं उसके पश्चात ही भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में किसी का स्वर्गवास हो चुका है और उनका दशा कर्म एकादशी के दिन ही आता है, तो ऐसी परिस्थिति में कई भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हम मुंडन कैसे कराएं, दाढ़ी कटिंग कैसे बनवाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आप करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि उसकी शुद्धि के लिए यानी सूतक की निवृत्ति के लिए आप मुंडन करवाते हैं एकादशी के दिन, तो कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार का उपयोग आपको करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और उससे बनी वस्तुएं ही मानी गई है। इसके अलावा अन्य फल भी माने गए हैं। एकादशी के दिन आप जल पी सकते हैं, जल पीने का कोई दोष नहीं हो सकता है। शुद्ध और सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन जो फलाहार तैयार किया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार तैयार करके सबसे पहले प्रभु को समर्पण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु प्रभु को भोग धराई जाती है उसको हम जब स्वीकार करते हैं तो वह प्रसाद स्वरूप हो जाती है। और जब हम प्रसाद प्रभु का ग्रहण करेंगे तो किसी भी प्रकार का दोष हमारे ऊपर नहीं रहेगा। यानी उसकी जो भी बुराई होगी, जो भी विकार होंगे, उसका हरण प्रभु स्वयं कर लेंगे और उसको पूर्णतः शुद्ध करके प्रभु हमें प्रसाद रूप में प्रदान करेंगे। तो प्रभु को भोग लगाने के बाद में आप दिन में या शाम के समय जब भी आपको संभव हो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन वैसे तो बताया है कि तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो नीचे गिरे हुए तुलसी जी के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप तुलसी माता से प्रार्थना करके उनकी पूजा करने के पश्चात निवेदन करके तुलसी जी का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और यदि आप चाहें तो एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। तुलसी जी बारंबार उपयोग कर सकते हैं, धोकर भी आप तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के सूखे पत्ते, तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप भोग के ऊपर, नैवेद्यम के ऊपर तुलसी जी नहीं रखेंगे तब तक प्रभु उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और एकादशी के दिन घर में यदि कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। उसको कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य, श्रद्धा या भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्राह्मणों की, साधु संतों की, देवताओं की, शास्त्रों की, बौद्ध भिक्षुओं की, पूज्य पुरुषों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने घर में जो माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, गुरुजन होते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनका भी अपमान एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन आप इनका अपमान न करें तो ही अच्छा रहेगा। हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए, इनको आदर देना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय, बैल, कौवा, कुत्ता, इन प्राणियों को आप कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन
चींटी को मारना नहीं चाहिए, मच्छर को मारना नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गौ माता की सेवा इस दिन अवश्य करना चाहिए। गौ माता को आप अन्न खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, दाल रोटी खिला सकते हैं, कोई भी खाने पीने की वस्तु आप गौ माता को खिला सकते हैं, इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड से रहती है, ऐसी अवस्था में भी वो व्रत कर सकती है, व्रत के समस्त नियमों का पालन भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस अवस्था में उनको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के 7वें दिन से ही पूजन करने का विधान माना गया है, यानी 7 बार स्नान करने के पश्चात 7वें दिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श माताओं बहनों को करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको वैसे तो दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश आप बहुत थके हैं या नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आपको शाम के समय पूजन अर्चन करना है, भगवान का भजन तथा कीर्तन करना है, तो आप शाम के समय स्नान अवश्य कर लेवे। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो इस बार 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन एकादशी है और 16 अक्टूबर का जो सूर्यास्त होगा उस रात्रि में आपको, यानी 16 और 17 की जो मध्य रात्रि होगी उस रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। आप चाहें तो पूरी रात जाग सकते हैं, 1 पहर 2 पहर, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना जागरण करें। रात्रि के समय भगवान का पूजन करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और भगवान का भजन करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान के अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। प्रभु का नाम उच्चारण करना भी प्रभु की भक्ति मानी गई है और प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना भी भगवान की भक्ति मानी जाती है। तो आप एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। इसी प्रकार 16 अक्टूबर की रात्रि में आप एकादशी के नियमों का पालन करने के पश्चात 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा करने से पहले स्नान कर लेवे और भगवान का पूजन अर्चन कर लेवे। उसके पश्चात प्रभु को भोग लगा देवे। और यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे अक्सर प्रदोष का व्रत आ जाता है या फिर कोई अन्य व्रत आ जाता है, रविवार का व्रत आ जाता है या कोई भी व्रत आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही कर लेना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, जल दूध से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि कोई और व्रत नहीं है तो आप दाल चावल रोटी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई और व्रत नहीं है तो आपको द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करने के बाद या व्रत का पारणा करने के समय चावल अवश्य उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम दशमी से चावल का परित्याग कर देते हैं, एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाते हैं, तो इन 2 दिनों तक निरंतर चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में चूंकि चावल देव अन्न माने गए हैं, द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। चावल का सम्मान करते हुए हमको द्वादशी के दिन चावल का उपयोग भोजन के साथ अवश्य करना चाहिए। तथा व्रत का जब हम पारणा करते हैं तो ब्राह्मण को सीधा सामान दान में दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। यदि आप भोजन की सामग्री या सीधा सामान सीधे सीधे नहीं प्रदान कर सकते हैं तो उस निमित्त आप ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। द्वादशी के दिन गौ दान करने का, दक्षिणा दान करने का, तिल दान करने का, स्वर्ण दान करने का, भूमि दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। और प्रत्येक मनुष्य को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
इस प्रकार यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्राओं का इस प्रकार आपको रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में यहाँ पर जल आपको रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, यदि संभव हो तो एक सुपारी और सिक्का भी आप रख लीजिएगा और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत आप रख सकते हैं। और सबसे पहले आप 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के बाद आप संकल्प को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकल्प निष्काम व्रत अर्थात बिना किसी कामना के भी किया जा सकता है या सकाम भावना से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। और संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना। संकल्प आप जब धारण करते हैं तो आप प्रभु के लिए जो एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उसका संकल्प आपको धारण करना है। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः रविर दक्षिणायने मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः पापांकुशा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां महा धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे कुंभ राशि से श्री चंद्रैः कन्या राशि से श्री सूर्यैः मकर राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। बोलिए मम आत्मनः अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही पापांकुशा एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार आप भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प छोड़ दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आपको यदि अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत का संकल्प आपका हो जाएगा। और यदि आप अपना एकादशी व्रत संकल्प करके किसी दिव्य आत्मा को पुण्य आत्मा को समर्पित करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप उच्चारित करके उनको पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त नगद राशि दक्षिणा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्क्रीन पर जो पेटीएम का बार कोड चल रहा है या फिर फोन पे का, गूगल पे का बार कोड चल रहा है, उसके माध्यम से स्कैन करके और नगद दक्षिणा राशि प्रदान करना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से भी नगद राशि पहुंचा करके पापांकुशा एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।